दोस्तों, जब हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर हमें कोई अच्छा सीन दिखाई देता है तब हम उसे अपने मोबाइल के कैमरा या फिर किसी डिजिटल कैमरा से कैप्चर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारी मेमोरी बन सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कैमरा कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे 3D एनिमेशन की मदद से कैमरा के स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में जानेंगे कि ये कैमरा कैसे काम करता है। ये जानने के लिए कि कैमरा कैसे काम करता है, आपको पहले कैमरा के आविष्कार के बारे में जानना होगा कि कैमरा का आविष्कार कैसे हुआ था। कैमरा के आविष्कार के बारे में जानने के बाद आप कैमरा के वर्किंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप कैमरा के आविष्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो हमने कैमरा के आविष्कार के बारे में ही बनाया था, जिसे देखकर आप ये जान जाएंगे कि कैमरा का आविष्कार कैसे हुआ था। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं कैमरा कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में रील वाले कैमरा हुआ करते थे जिसमें रील लगे होते थे और इस रील से फ़ोटो प्रिंट करके हमें मिलता था। आजकल रील वाले कैमरा की जगह डिजिटल कैमरा ने ले लिया है। आज की इस वीडियो में हम दोनों कैमरा के स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में जानेंगे कि रील वाले और आजकल के डिजिटल कैमरा कैसे काम करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं आजकल के डिजिटल कैमरा कैसे काम करते हैं। जब आप किसी डिजिटल कैमरा जैसे DSLR से किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी चिड़िया का फ़ोटो ले रहे हैं, तब उस चिड़िया की लाइट सबसे पहले कैमरा के लेंस से कैमरा के अंदर एंटर करती है। फिर कैमरा के अंदर लगे कुछ और लेंस की मदद से ये लाइट फोकस होकर अपर्चर पर आती है। अपर्चर बड़ा और छोटा होकर ये डिसाइड करता है कि कैमरे के अंदर कितने लाइट को भेजना है। अपर्चर से निकलने के बाद ये लाइट कुछ और लेंसों से फिल्टर होते हुए सामने लगे इस मिरर पर पड़ती है। अब मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर लगे एक पेंटाप्रिज्म से टकराती है। पेंटाप्रिज्म में ये लाइट ट्रायंगुलर रिफ्लेक्ट होते हुए व्यू फाइंडर तक पहुंचती है। तब जाकर व्यू फाइंडर में हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सेंटर में लगे इस प्राइमरी मिरर से लाइट फिल्टर होकर के इस सेकेंडरी मिरर पर भी फोकस होती है। ये सेकेंडरी मिरर इस इनकमिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करके कैमरा के पीछे लगी स्क्रीन पर कुछ सेंसर की मदद से डिस्प्ले होने के लिए भेज देती है और हमें कैमरा के डिस्प्ले पर सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। किसी भी डिजिटल कैमरा का सबसे मेन पार्ट होता है ये लाइट सेंसिटिव सेंसर, जिसे डिजिटल कैमरा का दिल भी कह सकते हैं। डिजिटल कैमरा में दो तरह के लाइट सेंसर का यूज़ होता है। पहला CCD यानी चार्ज कपल डिवाइस और दूसरा COMS यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पहले के डिजिटल कैमरा में CCD सेंसर का यूज़ होता था, लेकिन आजकल के डिजिटल कैमरा में COMS लाइट सेंसर का यूज़ होता है। कैमरा के अंदर इस लाइट सेंसर के आगे एक शटर लगा हुआ होता है। जब हम व्यू फाइंडर से सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर उसका फोटो लेने के लिए बटन को प्रेस करते हैं, तब मिरर ऊपर क्लोज हो जाता है और शटर ओपन हो जाता है। अब सामने से आ रही इनकमिंग लाइट इस लाइट सेंसर पर पड़ती है। अब ये लाइट सेंसर और कैमरे में लगा प्रोसेसर मिलकर अपने ऊपर पड़ने वाली इनकमिंग लाइट को प्रोसेस करके बाइनरी कोड में बदल देते हैं और मेमोरी कार्ड में सेव कर लेते हैं। जब हम फोटो को लेने के लिए बटन को प्रेस करते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा कि फोटो क्लिक करते टाइम में व्यू फाइंडर और स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटो लेते टाइम में मिरर क्लोज हो जाता है और फोटो लेते टाइम में जो आवाज़ आती है वो शटर के ओपन और मिरर के क्लोज होने की आवाज़ होती है। हमने ये तो देख लिया कि एक डिजिटल कैमरा कैसे फोटो को कैप्चर करके सेव करके रख लेता है। आइए अब जानते हैं कि ये लाइट सेंसिटिव सेंसर कैसे काम करता है। जब हम इस लाइट सेंसर को जूम करके देखेंगे तब हमें इसमें बहुत छोटे छोटे स्क्वायर शेप के कलर पिक्सल दिखाई देंगे। इस एक स्क्वायर को हम एक पिक्सल कहते हैं। एक लाइट सेंसर में ऐसे ही लाखों करोड़ों कलर पिक्सल होते हैं। एक लाइट सेंसर में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, यानी कि उस लाइट सेंसर से लिए गए फोटोज को जूम करके देखने पर उसमें क्रैक उतने ही कम दिखाई देंगे। आपने कैमरा के ऊपर 3 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि उस कैमरा के लाइट सेंसर में उतने मेगापिक्सल हैं। 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी कैमरा में 3 मेगापिक्सल लिखा हुआ देखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कैमरा के लाइट सेंसर में 3 मिलियन पिक्सल लगे हुए हैं। और अगर किसी कैमरा में 32 मेगापिक्सल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कैमरा के लाइट सेंसर में 32 मिलियन पिक्सल लगे हुए हैं। अब हमने डिजिटल कैमरा के स्ट्रक्चर और वर्किंग को तो समझ लिया। चलिए अब जानते हैं पुराने ज़माने के रील वाले कैमरा कैसे काम करते थे। पुराने ज़माने के रील वाले कैमरा भी आजकल के डिजिटल कैमरा के ही प्रिंसिपल पर काम करते थे, बस उनमें लाइट सेंसर की जगह रील लगा हुआ रहता था। इन रील के ऊपर कुछ केमिकल लगे होते थे। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती थी तब इनमें केमिकल रिएक्शन होता था और इस पर पड़ने वाले बाहर के ऑब्जेक्ट की फ़ोटो छप जाती थी। अब इस रील की मदद से एक लाइटिंग प्रोसेस से इस पर छपे हुए फ़ोटो को पेपर पर प्रिंट करके निकाल लिया जाता था। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये कैमरा कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
दोस्तों आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी मदद से आज दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।